गुड इवनिंग एवरीवन। यह वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन भी आप लोग को दिया हुआ है और अगर आप लोग को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखोगे तो 1.5 या 2x में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोग को जल्दी समझ में आएगा और मैं हिंदी में बताऊंगा तो थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनना। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, मतलब ये वीडियो का क्वेश्चन है आप लोग का, डिफाइन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये टॉपिक आप लोग का डायरेक्टली लिखा भी हुआ है सिलेबस में, तो आप लोग को इसको डिफाइन करना है सबसे पहले। उसके बाद है एक्सप्लेन देयर इन्वामेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स। क्या एक इन्वामेंटल इम्पैक्ट्स एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स को पीओपीज़ का जो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का इन्वामेंटल इम्पैक्ट्स और हेल्थ इम्पैक्ट्स अलॉन्ग विथ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स। जो ये आप लोग का पीओपीज़ है, इसको मॉडर्न वे में मैनेज कैसे करते हैं उसको देखना है। दूसरा आप लोग को इसका बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स हम लोग को देखना है। ठीक है, मतलब मॉडर्न आपका जो भी है आपका रेमेडिएशन टेक्निक्स या मैनेजमेंट टेक्निक्स उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आप लोग को बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग नोट्स पढ़ोगे। ये जो आप लोग का एफआरओ का नोट्स है, ये दोनों इन्वायरमेंटल साइंस का हिंदी और इंग्लिश वर्जन, और ये आपका जीएस वर्जन है जो आप लोग टेलीग्राम से ले सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे दिया रहेगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाके ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीओपीज क्या होते हैं। ये आप लोग का टॉक्सिक केमिकल सबस्टांसेस होते हैं, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ये क्या होते हैं? टॉक्सिक केमिकल सबस्टांसेस होते हैं जो हमेशा बोले तो रिमेन इन दी इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स, बहुत समय के लिए रहते हैं और ये लोग डिग्रेड को रेसिस्ट करते हैं। मतलब बोले तो डिग्रेडेशन, बोले तो सड़ना या जो बोलो या डिग्रेड होना, उसको रोकते हैं। बोले तो डिग्रेड होने के लिए मतलब होने नहीं देते हैं और बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू फूड चेन में घुसते हैं। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब आप लोग का जैसे फिश खाई कोई पीओपी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा 1% पीओपी रहा। फिश को खाया ह्यूमन बींग, तो मान लो 10 फिश खा लिया तो 1% करके कितना 10% आपका पीओपी किस में आ गया? ह्यूमन बींग में। ठीक है, तो इस टाइप से फूड चेन में घुसता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाता है। तो ये क्या होता है कि ये जो पीओपीज़ है ये बायो एक्यूमुलेट भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। और क्या कि ये आपका ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पीओपीज़ आप लोगों का क्या है, तो आप लोग ज़रूर लिखना कि एक टॉक्सिक केमिकल है जो हमेशा मतलब इन्वायरमेंट पे रहता है फॉर लॉन्ग पीरियड, जल्दी डिग्रेड नहीं होता है और ये बायो एक्यूमुलेट हो जाता है बिकॉज ये एंटर्स इनटू दी फूड चेन। ठीक है, जो ह्यूमन बींग का हेल्थ और इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, आगे लिखते हैं। ये और क्या है? दे आर सेमी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है? सेमी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, दैट कैन ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग टाइम के लिए तो रह सकते हैं बट ये लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल इजिली कर सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रेवल कैसे करते हैं? एयर से करते हैं, वाटर से करते हैं, या क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि वाटर में मतलब क्या बोले डिग्रेड हो जाएगा या एयर में आपका रगड़ा के डिग्रेड हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। ठीक है, या तो माइग्रेटरी स्पेसिस खा ली, ठीक है, मतलब माइग्रेटरी, चलो मान लो एक बर्ड है वो खा ली तो उसके पेट में भी गया, वो डिग्रेड नहीं होगा, वो उसी के साथ साथ वो दूसरे लोकेशन में जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा, फिर भी उसका बॉडी पे वो जो पीओपीज़ हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वो हमेशा के लिए रह जाएगा। ठीक है, तो वो डिग्रेड भी नहीं होंगे, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस भी ये कवर करते हैं। और ये क्या है? सेमी वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, सॉरी, ये सेमी वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और ये माइग्रेटरी स्पेसीज के साथ भी लॉन्ग ट्रेवल कर सकते हैं या तो एयर या पानी के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल्स आप लोग इसका लिखना क्या क्या है। जैसे डीटीटी आप लोग सुने होंगे, जैसे मतलब झारखंड में आप लोग का इसका डेथ बहुत ज़्यादा हुआ, क्या उसको बोलते हैं, यही सब के कारण वल्चर्स वगैरह ये सब का। दूसरा एग्जांपल आप देखोगे पीसीबीज, बोले तो आपका पॉलीक्लोरिनेट बाइफिनाइल्स। ठीक है, फिर डायोक्सिन। ठीक है, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डायोक्सिन और फ्यूरेंस। ठीक है, डीटीटी तो पूरी तरह बैन है। ठीक है, फ्यूरेंस और डायोक्सिन। ठीक है, ये आप लोग का पीओपीज होते हैं। क्या क्या? डीटीटी हो गए, डायोक्सिन हो गए, फ्यूरेंस हो गए। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, लॉन्ग समय के लिए रहता है। तो आप लोग ये तो समझ गए हो कि पीओपीज क्या होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। यहाँ पे ये सब आप लोग को शॉर्ट में लिख दिए हैं, तो आप लोग ये नोट्स में आप लोग इसको अच्छा से, अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड, आप लोग इसको एक्सप्लेन करना। जैसे आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सबसे पहले ये देखते हैं क्या है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। उसमें देखना कि लॉन्ग टर्म कंटामिनेशन करता है, मतलब सॉइल या वाटर को आपका लॉन्ग टाइम के लिए कंटामिनेट कर देता है, बोले तो डिग्रेड कर देता है। बायो एक्यूमुलेशन इन द ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग यहाँ पे इंट्रो में देखे थे, मतलब डेफिनेशन में ही देखे थे कि बायो एक्यूमुलेट हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। बोले तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये जो है बायो एक्यूमुलेट हो जाता है, बोले तो इसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ते रहता है। बायो मैग्निफिकेशन इन फूड चेन, ठीक है। अब वो तो ऑर्गेनिज्म में था, अब वो फूड चेन में एंटर कर जाता है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, पूरा फूड चेन में वो पहुंच जाता है। अगला देखोगे रेड्यूस्ड प्रोडक्टिव सक्सेस इन दी वाइल्ड लाइफ। जितने भी आपका ये जो चांसेस ऑफ ये प्रोडक्टिविटी होता है जो आपका वाइल्ड लाइफ का, उसको धीरे धीरे घटा देता है, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी आपका ये कैसे घटाता है, बोले तो जितने भी मतलब क्या बोले इफ़ेक्ट करता है ये, मतलब हैम्पर कर देता है ग्रोथ को, ठीक है। इसी टाइप से ये मतलब प्लांट भी, या जो भी प्लांट आप जाओगे मतलब देखोगे प्लांट या तो एनिमल, सबसे प्लांट में भी एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि कैसे वाटर में चला गया है, ठीक है। वाटर आपका प्लांट एब्जर्व कर लिया, तो उसमें भी ये एक्यूमुलेट हो जाएगा पीओपीज, तो वो भी उतना अच्छा से वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका बायोडाइवर्सिटी लॉस इन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये सब का एक्सप्लेनेशन आप लोग का नोट्स में दिया हुआ है। ग्लोबल स्प्रेड इन रिमोट एरियाज, ठीक है, पूरा मतलब हाँ ये चीज़ एक एग्जांपल ये देखना कि आर्टिक में भी ये पीओपीज है, वो आर्टिक तक पहुंच ही चुका है, ठीक है। मतलब आर्कटिक ओशियन जो आपका सबसे ऊपर में है, ठीक है, तो उधर भी आपका पीओपीज मिल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ ये बोले तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है, बोले तो डिस्टर्ब दी न्यूट्रिशन साइकिल एंड माइक्रोब्स। हाँ पीओपीज डिग्रेड नहीं होते हैं, जिसके कारण जितने भी यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं वो भी आपका क्या बोले मतलब वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाते, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। अगला ये जो आप लोग बायोडाइवर्सिटी लॉस इन इकोसिस्टम, आप तो जानते ही हो, जैसे क्योंकि आपका जो भी प्रोडक्टिविटी है मतलब कोई भी इकोसिस्टम का, जैसे फिश हो गया, बर्ड्स हो गया या मैमल्स हो गया, उसका मतलब प्रोडक्टिविटी डाउन कर देता है, जिसके कारण पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाता है, और जो वहाँ का जो बैलेंस रहता है इकोसिस्टम का वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो पीओपीस का ये हो गया इन्वायरमेंट का रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन हेल्थ को कैसे ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, सबसे पहले तो ये हेल्थ मतलब आपका किस में एंडोक्राइन डिसरप्शन करता है, बोले तो पीओपी जो है मिमिक या तो ब्लॉक कर देता है हॉर्मोन्स को, जिसके कारण आपका जो भी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है वो सब आने लगते हैं। मतलब डिसऑर्डर्स आपको रिप्रोडक्शन ये सब में, या इनफर्टिलिटी बोलो, या तो बच्चा जन्म हो रहा है तो इसमें क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आने लगते हैं, ठीक है। बोले तो नॉर्मल वर्ड्स हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखना कि इंक्रीज कैंसर रिस्क, ये तो इजली है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक आपका कार्सिजेनिक इन नेचर होता है परसिस्टेंट पीओपीज, ठीक है। अगला आप देखोगे ये तो न्यूरो डेवलपमेंट डैमेज इन चिल्ड्रेन, ठीक है। आप लोग का जो भी क्या इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम को ही जो होता है ना पीओपीज उसको इफेक्ट कर देता है, ठीक है। जिसके कारण आपका लोअर आईक्यू हो जाएगा, मतलब आईक्यू जो भी बच्चा का है उसका कम हो जाएगा, आईक्यू हो गया, ठीक है, सॉरी आईक्यू कम हो जाएगा, या तो फिर उसका जो भी बिहेवियर आपका डिसऑर्डर दिखेगा, बिहेवियर में थोड़ा अजीब सा दिखेगा आप लोग का। तो ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोग का ये पीओपीज का इन्हें आने के कारण हो सकता है, मतलब बॉडी में अगर चला गया तो इम्यून सिस्टम आपका इक्यू वीक हो जाता है, बोले तो इम्यून सिस्टम आपका अच्छा से वर्क नहीं करने पाता है, जिसके कारण अलग अलग बीमारी होने लगे आपको। फिर अगला देखोगे तो ये रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जो या तो इनफर्टिलिटी, आपको बता चुका था इसी पॉइंट में कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने के कारण आपका इनफर्टिलिटी या तो फिर रिप्रोडक्शन में आप लोग का इशू होने लगेगा, ठीक है। प्रीनेटल एंड इन्फेंट ग्रोथ डिफेक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्लेसेंटा में है, ठीक है,
पीओपीज अगर प्लेसेंटा तक चला गया एंड फाउंड मतलब, और आपका जो ये क्या इसको बोलते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में भी मिलता है, जिसके कारण आपका जो बच्चा का ग्रोथ जो होता है उसको रिटार्ड कर देता है, बोले तो कम कर देता है, ठीक है। बच्चा का ग्रोथ मतलब बढ़ने का है वो भी स्लो डाउन कर देता है, या तो फिर जब बच्चा जन्म हो रहा है उसी समय पीओपीज बोले तो पीओपीज के कारण बोले तो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के कारण बच्चा का इवन डेथ भी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही, या तो फिर क्रॉनिक इलनेस होने लगेंगे लोग में, बोले तो ज़्यादा दिन तक आपका या तो ज़्यादा देर तक आपका बॉडी पे ये पीओपीज रह गए तो क्रॉनिक इलनेस होंगे, जब मतलब वो बीमारियाँ जो जल्दी आप लोग ठीक नहीं कर पाओगे, तो वैसे वैसे बीमारी आप लोग को दिखेंगे अगर ये पीओपीज आपके बॉडी पे चले गए तो, ठीक है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में थे क्या कि मॉडर्न मैनेजमेंट एंड बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स। तो हम लोग मॉडर्न वे में कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखना कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस बनाया, जिसमें क्या स्टॉकहोल्म कन्वेंशंस आया, ठीक है, जिसमें बासेल नॉर्म में क्या हुआ कि ये जो बासेल नॉर्म्स या बासेल कन्वेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो पीओपीज का मूवमेंट इंटरनेशनल मूवमेंट होता है, बोले तो इंडिया से अगर डीटीटी भेजना है श्रीलंका तो उसको ये स्टॉप करता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है। तो पहला तो रेगुलेशन से, दूसरा आप लोग देखोगे तो पॉलिसी एंड लेगिस्लेशन से। जैसे बहुत सारे कंट्रीज जैसे इंडिया भी डीटीटी हो गए हैं, ये सब को मतलब बैन किए हैं, और कुछ कुछ जो भी है थोड़ा मोड़ा यूज जो होता है तो उसको रेगुलेट करता है। इंडस्ट्रियल वर्क में अगर यूज होता है तो उसको रेगुलेट करता है। अगला देखोगे फिजिकल एंड केमिकल रेमेडिएशन भी करते हैं, ठीक है, जैसे इंसर्नेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी बॉडी को मतलब मान लो कि कोई बॉडी में मान लो एक बर्ड है या कुत्ता के अंदर आपका ये चला गया है, क्या बोले, पीओपीज, तो उसको एकदम हाई टेम्परेचर में जला दिया जाता है, ठीक है, मतलब तुरंत राख बन जाना। तो वो भी, या ह्यूमन बींग को भी आजकल जलाते हैं आपका, मतलब जो एक घुसाने टाइप का होता है उसमें घुसा देते हैं और तुरंत जल जाता है। तो यही हो गया इंसर्नेशन, ठीक है। आगे फोटो कैटेलाइसिस करने से या तो फिर एडवांस आपका ऑक्सीडेशन करा देने पे पीओपीज का, तो उससे भी डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग का केमिकल रेमेडिएशन हो गया। अब देखते हैं ये बायो रेमेडिएशन अप्रोचेज़। तो बायो रेमेडियल अप्रोचेज़ में हम लोग अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, माइक्रोब का यूज करते हैं। जैसे फाइटो रेमेडिएशन हो गया, जिसमें प्लांट्स मतलब प्लांट्स के साथ किया जाता है। फिर राइजो रेमेडिएशन, ये भी प्लांट माइक्रोब्स का इंटरेक्शन किया जाता है, ठीक है, और किसके साथ, एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स फॉर रेसिस्टेंट कंपाउंड्स। तो ये सब का यूज हम लोग करते हैं। इसमें और भी हम लोग पॉइंट्स, इसको और अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोग का बुक में, ठीक है, जिसमें से और भी पॉइंट आप लोग का ग्रीन केमिस्ट्री लिख सकते हो, ग्रीन केमिस्ट्री का यूज करना, ठीक है। जैसे जितने भी ये क्या इसको बोलते हैं फैक्ट्रीज हो गए हैं, वो लोग को पेस्टिसाइड्स के जगह आपका सब्स्टिट्यूट का यूज करने बोल रहा है, जो आपको क्लाइमेट में ज़्यादा दिन के लिए नहीं रह सकता है, ठीक है। फिर वो कोई भी इन्वायरमेंटल डैमेज ना करे, उस टाइप का टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करे, या कोई भी सामान का, बट पीओपीज़ का यूज़ ना करे। ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प करता है। या तो फिर इसको और अच्छा से रिस्क असेसमेंट करे, रिस्क असेसमेंट। तो ये सब पॉइंट्स अच्छा से आप लोग का ये सब नोट्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए हम लोग अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।